के कोने कोने में हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक परंपरा, ज्योतिष कर्म कांड और साधना के मार्ग में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको शंख के विषय में बताऊंगा। अनेक घरों में पूजा मंदिर होता है और उस मंदिर में घंटी, शंख, आरती, दीवा आदि पूजा में उपयोगी सामान होते हैं। फरीदाबाद शहर, मोहित शर्मा हमारा शिष्य लोहे के व्यापारी हैं और ज्योतिष आदि ग्रंथों में, विद्याओं में काफ़ी रुचि रखते हैं, कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। हमसे गुरु मंत्र लिया और मनसा देवी की उपासना में लग गए, शिव की उपासना में लग गए। उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, शंख के विषय में कुछ बताइए। हमने सोचा शर्मा जी को ही क्यों बताएं, हिंदू संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं वो शंख के विषय में जानते तो हैं, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए कभी कभी ठग भी लिए जाते हैं। शंख क्या है? शंख समुद्र से पैदा हुआ है। लक्ष्मी जी का भाई है शंख, और जब लक्ष्मी जी कृपा करती हैं तो शंख हमारे घर में आ जाता है। कितने धूर्त लोग तो शंख लक्ष्मी देगा ऐसा कह के तिजोरी में रखवा देते हैं और काफी पैसा ऐंठ लेते हैं। शंख ये वाद्य यंत्र है। जो शंख बजता है उसकी ही पूजा होती है, और जो शंख अखंडित है वो तिजोरी में रखने के काम में आता है। पीछे छेद नहीं होता, उसको अखंडित कहते हैं। अगर वो खंडित है और बजता नहीं है तो बेकार है, उसे फेंक देना चाहिए, उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो शंख बजता है और लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास अनायास आ गया है, किसी ने आपको भेंट किया है या कोई दुकानदार कहा कि इसको ले जाओ, इसकी पूजा करो, या कोई पंडित जी आपके घर में आए और बोले सेठ जी ये शंख आप रखो, इसकी पूजा करो, तो ये लक्ष्मी जी की कृपा है जो दुकानदार के द्वारा, पंडित के द्वारा, किसी योगी के द्वारा आपके घर में आ जाता है। इसके लिए बलात् प्रयत्न न करें शंख प्राप्ति के लिए, बल्कि लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि आपके भाई शंख को हमारे घर में लाइए, तो किसी न किसी रूप में शंख आपके पास आ जाएगा। अब बात करें शंख की। शंख के नीचे एक स्टैंड जैसा बनाइए अथवा बनवाइए, शंख को रख दीजिए। शंख जो बजने वाला है, पीछे का भाग वो माता जी के साइड में या भगवान के साइड में कर दीजिए, और जहाँ से शंख गिरता है, जहाँ से हवा निकलती है, वो भाग अपनी तरफ रखिए। ये तो पूजा में रखना है। शंख के बारे में और बता दूं, शंखपाल नाम के नाग देवता भी हैं जो शंख का ही प्रतीक हैं। समुद्र में वो रहते हैं, पितरों से जुड़ा हुआ है शंखपाल नाम का नाग देवता। समुद्र में सुनामी ना आए ये जवाबदारी
सृष्टिकर्ता ने शंखपाल नाम के नाग देवता को दी है। लक्ष्मी जी का भाई है, हमारे घर में है, तो हमें क्या करना चाहिए? शंख में पानी भरना चाहिए। गंगा जल भी भर सकते हैं या और कोई अच्छा पानी भर सकते हैं। पानी भरा रहना चाहिए। जब पानी डालें तो उसमें थोड़ा फूल डाल दीजिए, थोड़ा तुलसी डाल दीजिए, थोड़ा दूब डाल दीजिए और उसके बाद उसको नमस्कार कर लीजिए। बोलना है ओम शंख देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि। शंख देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि। पानी भरने के बाद उस शंख को आप नमस्कार करेंगे और नमस्कार के मंत्र लिखे हुए हैं शास्त्रों में कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेस्मिन् विशन्तु ब्रह्म शासनम्। ओम शंखाय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम शंखाय नमः। 5 बार बोल जाइए, फिर नमस्कार करिए। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृता करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। भगवान विष्णु के हाथ में शंख रहता है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु। शंख ये नाद ब्रह्म का प्रतीक है। कान बंद करोगे तो ओम आवाज सुनाई देगी। यही नाद ब्रह्म है जो मानव शरीर में परमानेंटली रहता है। इसीलिए हमें जब करना चाहिए शुरुआती तौर पर, तब थोड़ा उच्चारण दीर्घ रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तो ये जो आवाज है वो हमारे चित्त को, वृत्तियों को रोक देगी। हम दूसरी कहीं नहीं जाएंगे और हम अपने आप में एक माला में ही सिद्ध हो जाएंगे। अब बात करूं शंख की, जो पानी भरा हुआ है। एक फूल से वो पानी बोड़िए और चारों तरफ छिड़किए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाहि आभ्यंतरशुचिः। इसे पूजा सामग्री पवित्र कर लीजिए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए और फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लीजिए। लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं, तभी शंख आपके घर आता है। भगवती देवी महाशक्ति महालक्ष्मी जो जगत जननी है, जगत को चलाने वाली है, उस लक्ष्मी जी का भाई है शंख। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछिए, हम आपको बताएंगे, वो भी फ्री में बताएंगे। याद रखिए, जय भोले, अपना ध्यान रखो।